औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सरफराज अहमद मेव आज एक नए टॉपिक और एक नई ब्रांच के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का एम एंड स्कोप क्या है। ये आज के हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की डिवीज़न 7 से इसका ताल्लुक़ है। ये बात याद रखिएगा कि ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की डिवीज़न 7 है। तो आइए अब अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जी, तो पहले हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट जो होती है वो तमाम ज़िंदगी जारी रहती है, जो तब्दीली आती रहती है तमाम ज़िंदगी इंसानी जिस्म के अंदर और इंसानी फंक्शनिंग के अंदर। यानी जो फंक्शनिंग है हमारे बॉडी पार्ट्स की, जो अल्लाह ताला ने हमें जिस्म दिया, जिस्म के आज़ाद दिए, उनकी जो फंक्शनिंग के अंदर भी जो चेंज आती है उम्र के साथ साथ, उम्र के बढ़ने के साथ साथ, क्वांटिटेटिव चेंज के साथ साथ जो क्वालिटेटिव चेंज आती है वो बेसिकली डेवलपमेंट होती है। और जो डेवलपमेंट है ये ग्रोथ ऑफ ह्यूमंस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की ब्रांच है जो स्टडी करती है पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ कौन से पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ हमारे जो है वो चेंज होते हैं। जैसे हमारे अंदर कॉग्निटिव ग्रोथ है, कॉग्निटिव चेंज है, फिजिकल चेंज है, या हमारी लिंग्विस्टिक चेंज है, या हमारे मोरल चेंज है, साइकोसोशल डेवलपमेंट है, चेंज है। ये सारी जो है वो चेंजेस जो तमाम ज़िंदगी आती रहती है उनका मुतालिया नफ्सियात की ब्रांच करती है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंटिफिक अप्रोच है और इसका मकसद है ग्रोथ को एक्सप्लेन करना, चेंज एंड कंसिस्टेंसी को जो है एक्सप्लेन करना जो तमाम ज़िंदगी जारी रहती है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी लुक्स एट हाउ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर चेंज थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ। एक इंसान की ज़िंदगी में उनकी जो थिंकिंग, फीलिंग्स और बिहेवियर के अंदर जो तमाम ज़िंदगी चेंज आती रहती है उसका मुतालिया करती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, उसको देखती है। तो इसके 3 गोल्स हैं जी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के। एक डिस्क्राइब करना है, एक एक्सप्लेन करना है, और एक हमारा जो डेवलपमेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, उसको देखना है। ठीक है जी, उसकी ऑप्टिमाइजेशन है। इसके अलावा जी कि हम इसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन में, इसके बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है। तो हमारा इसका जो टिपिकल पैटर्न है चेंज का उसको डिस्क्राइब करना कि टिपिकल पैटर्न क्या है, किस तरह से चेंज आती है, कैसे ये विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे कैसे इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट आती है, चेंज आती है, और इसमें इंडिविजुअल वेरिएशंस क्या हैं, तग़य्युरात क्या हैं, तब्दीलियाँ, चेंज क्या है, चेंज के अंदर जो है वो हमारे डिफरेंसेस क्या आते हैं कि एक शख्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, के अंदर नहीं हो रही है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस जो है वेरिएशन। इस वेरिएशन के अंदर इसको स्टडी किया जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एक सब फील्ड है साइकोलॉजी की, और ये एक ऑन्टोजीनेटिक स्टडी है ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स की फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। जी, तो जो ऑन्टोजेनेटिक स्टडी का मतलब है जो तमाम ज़िंदगी जारी रहती है, जो चेंज आती है। तो ऑन्टोजेनेटिक स्टडी तमाम चीज़, एक तो तमाम ज़िंदगी जारी रहती है और कई चीज़ों को जो है वो कवर करती है, जिसमें कि हमारी जो है फिज़िकल है, हमारी साइकोलॉजिकल है, हमारी कॉग्निटिव है, हमारी मोरल है, ये तमाम डेवलपमेंट को, और ये जो कंसेप्शन टू डेथ। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करती है और कंट्रोल करती है हमारी बेसिक प्रोसेसेस को और डायनामिक्स को जो कि ह्यूमन बिहेवियर के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस में ज़िंदगी के वो जारी रहती हैं।
तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी उसके अलावा अंडरस्टैंड करती है, एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से और क्यों इंसान के अंदर तमाम ज़िंदगी तब्दीलियां आती रहती हैं, ये चेंज आती रहती है। और जब ये कुछ लोगों के अंदर तो नॉर्मल होती है और कुछ लोगों के अंदर ये नॉर्मल नहीं होती, और बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करते रहते हैं और उन्हें ज़्यादा असिस्टेंट की ज़रूरत होती है उनको मैनेज करने में। तो ऐसा क्यों है, इस चीज़ को स्टडी करती है। यानी सिंपल वर्ड्स में कि कुछ के अंदर तो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, कुछ बच्चों के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर कुछ के नॉर्मल डेवलपमेंट होती है, तो उसके पीछे क्या रीज़न्स होते हैं, कॉजेज़ होती हैं। तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ग्रोथ और मैचुरेशन से एक इंडिविजुअल के जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कि ग्रोथ कैसे हो रही है, फिर उनके अंदर मैचुरेशन कैसे हो रही है। मैचुरेशन का मुराद यह है कि जब किसी चीज़, इसको भी एक इसको समझना ज़रूरी है। मैचुरेशन ये है कि जो हमारा एक बॉडी का पार्ट है, अगर उसकी वो सही एज के मुताबिक उसको बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है तो उसकी मैचुरेशन है, यानी उसके अंदर पुख्तगी का आ जाना। पुख्तगी से मतलब वो कंप्लीट उसकी जो है वो फंक्शनिंग हो जाना, उसको मैचुरेशन कहते हैं। तो ये सारी है। और इसके अलावा जो उसकी कॉग्निटिव या इमोशनल पावर्स हैं और उसकी जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है, मैचुरेशन हो रही है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी उन लोगों के, तमाम उम्र के लोगों के साथ काम करती है इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए, उनकी ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए। यानी ग्रोथ की सपोर्ट कैसे हो सकती है, आल दो कुछ जो स्पेशलाइजेशन इन स्पेसिफिक एरियाज़ में करते हैं, जैसे कुछ सिर्फ चाइल्डहुड पे काम करते हैं, कुछ अडल्टहुड पे काम करते हैं, कुछ ओल्ड एज पे काम करते हैं। तो ये डिफरेंट फेजेस हैं हमारी जो डेवलपमेंट की, जिसमें जो कि अब पहले बात किया हमने की है कि कॉन्सेप्शन टिल डेथ जो चेंजेस आ रही हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, उनको स्टडी करती है। वो कंसेप्शन से लेकर ठीक है, और उसके बाद वो इन्फेनेसी की स्टेज है, वो अर्ली चाइल्डहुड है, वो मिडिल चाइल्डहुड है, वो चाइल्डहुड, ठीक है, वो अडल्टहुड है, वो जो है एडोलेसेंस है, या वो ओल्ड एज है, कोई भी है, उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं उनको ये स्टडी करती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट की तरफ आ जाते हैं जी। फोकस करता है, जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी करती है वही डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट करता है। तो ह्यूमन ग्रोथ और चैलेंजेस को तमाम ज़िंदगी है कि उनके ऊपर फोकस करता है। उसमें फिजिकल है, कॉग्निटिव, सोशल, इंटेलेक्चुअल, परसेप्चुअल, पर्सनैलिटी और इमोशनल ग्रोथ जो भी है, उन तमाम को जो है वो क्या करता है जी, उन पर फोकस करता है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है मस्ट आल्सो सीक टू एक्सप्लेन द चेंजेस दे हैव ऑब्जर्व, कि वो जो देखता है कि क्या चेंजेस आ रही हैं उनको जो है वो करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है किस में, रिलेशन टू नॉर्मेटिव प्रोसेस, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको। यानी व्हाट आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, क्या फ़र्क है जी एक की नॉर्मल डेवलपमेंट, जैसे पहले हमने बात की, उसको इन चीज़ों को वो करने की कोशिश करता है। ठीक है जी। अक्सर जो है वो कहता है कि ऑल दो ये हत्ता कि इट इज़ ऑफन ईजियर टू डिस्क्राइब डेवलपमेंट देन टू एक्सप्लेन हाउ इट अकर। डिस्क्राइब करना आसान है, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। बनान तो बंदा कर देता है, लेकिन एक्सप्लेन करना कि ये क्यों होता है, ये क्या वजह है, तो उसके लिए रिसर्चेस की ज़रूरत होती है। वो रिसर्चेस की जाती हैं। बहुत सारे लोग तो एक हमारे यहाँ पर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेस होती हैं, लंबे अरसे तक जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से रिसर्चेस की जाती हैं। तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट होता है उसे उम्मीद होती है, उम्मीद करता है ऑप्टिमाइज़ करने की डेवलपमेंट को, और अपनी थेरीज़ को जो अप्लाई करता है लोगों को हेल्प करने के लिए उनकी प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर। और वो पेरेंट्स की भी हेल्प करते हैं कि उनको एक सिक्योर अटैचमेंट दें अपने बच्चों के साथ, ताकि उनकी डेवलपमेंट बेहतर हो सके। तो डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजिस्ट है वो कॉलेजेस में काम करता है, यूनिवर्सिटीज़ में काम करता है, और उसका जो मेन फोकस होता है वो होता है रिसर्च और टीचिंग के ऊपर। ठीक है जी। ये एम एंड स्कोप के अंदर एक स्कोप इसका अब आगे हम देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं बच्चों की डेवलपमेंट के हवाले से, टीचिंग के हवाले से, उनके ऊपर रिसर्चेस होती हैं। यानी टीचिंग
बच्चों को रिसर्च और टीचिंग में जो है वो उनके ऊपर फोकस होता है। तो कैसे पढ़ाया जाए नॉर्मल हमारे जो बच्चे हैं जो जिनको डेवलपमेंटल इश्यूज हैं वो सारे, तो अदर वर्किंग इन मोर अप्लाइड सेटिंग्स, कुछ अप्लाइड सेटिंग्स में भी काम करते हैं जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में और क्लिनिक्स में हेल्प करते हैं टू हेल्प टू असेस, एवेलुएट एंड ट्रीट पीपल लिविंग विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। उन लोगों के जो डिसेबिलिटीज़ के साथ लोग रह रहे हैं, यानी जिनको कोई माजूरी है, डेवलपमेंट के हवाले से उनके साथ काम करते हैं। और इसके अलावा डेवलपमेंटल जो साइकोलॉजिस्ट है वो असिस्टेड लिविंग होम्स के अंदर जो है वो बूढ़ों के, बुज़ुर्गों के साथ जो एल्डरली पीपल हैं उनके भी ज़ाहिर है ओल्ड एज में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके साथ काम करते हैं। हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में काम करते हैं और सेंटर्स फॉर द होमलेस, जो हमारे होमलेस सेंटर हैं या जिनको हम ओल्ड होम्स कहते हैं उनके अंदर भी, या जो बच्चों के यतीम खाने वगैरह उनमें भी काम करते हैं। उसके अलावा हमारे जो पाकिस्तान के अंदर स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स हैं उनके अंदर भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं और ज़्यादातर जो है वो मेंटली रिटार्डेड बच्चों को या फिज़िकली हैंडीकैप बच्चों के साथ जो है ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है मेन इनका फोकस है जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का है। जी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम तीन एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। एक फ़िज़िकल डेवलपमेंट है, एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, एक पर्सनालिटी या पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट्स को कहते हैं। तो इनके बारे में तमाम जो है फ़िज़िकल डेवलपमेंट बेसिकली जो चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी, ब्रेन, सेंसरी कैपेसिटीज़ और मोटर स्किल्स के अंदर, उनकी जो स्टडी होती है उनको स्टडी। और इंटेलेक्चुअल जिसको हम साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं, इसका ज़्यादातर लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग, लैंग्वेज वगैरह के साथ ताल्लुक़ है और ये बहुत हमारी जो मोटर और इमोशनल डेवलपमेंट के साथ डील करती है। पर्सनल या सोशल डेवलपमेंट इंसान की ज़ाती तौर पर जब पर्सनैलिटी डेवलप होती है और सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन के अंदर जो साइको सोशल डेवलपमेंट उसकी हो रही होती है उसको बेसिकली स्टडी करती है। तो तमाम की थेरीज़ हैं जी, हमारी जो है साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी है, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी है, मोरल डेवलपमेंट भी है, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ जो हैं वो थेरीज़ हैं। तो ये हम इंशाल्लाह आगे जब डिटेल उसमें टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में डिप्लोमास भी पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा स्पेशलाइजेशन भी हो रही है, एमएससी के अंदर, एमएस के अंदर भी स्पेशलाइजेशन होती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। और इसके अलावा इसके डिप्लोमास भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो करवा रही हैं। तो ये इमर्ज कर रही है ये शोबा भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट साइको, क्योंकि मेन और एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है साइकोलॉजी का। तो ये हमारे जी ये था आज का टॉपिक जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। जी, तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक इससे इंफॉर्मेशंस मिली होंगी। जल्द ही इंशाल्लाह इसके मैं आपकी खिदमत में कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ फॉर्म में भी आपको पेश करूंगा। लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि ये जो टॉपिक्स जो पॉइंट्स हैं इनको स्टडी करें, इनको पढ़ें, इनको समझने की कोशिश करें। जब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होती है और आप इजीली इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपसे एमसीक्यूज़ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली उसको जो है वो हल कर सकते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आप थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग होंगे कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिए अपने दोस्तों को भी और ख़ुद भी जो साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड हैं, जो जनरल पब्लिक है, जो लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है साइकोलॉजी की, कि उनको साइकोलॉजी के बारे में बताएं, उनको ये चैनल सब्सक्राइब करवाएं। और आप भी अगर आपको ये मेरी लेक्चर, ये वीडियो ये पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।